अगर आप आज भी सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो शायद एक बात भूल रहे हैं। ज़िंदगी का कैलेंडर कभी खाली नहीं जाता और सही वक्त कभी आता नहीं, उसे बनाया जाता है। शायद इसीलिए मैंने इंतज़ार नहीं किया और बस निकल पड़ा एक सफ़र पर। सफ़र ने मुझे एक बात सिखाई। ज़्यादातर लोग सपनों से नहीं हारते, अपने बहानों से हार जाते हैं, क्योंकि पहला कदम हमेशा जेब से नहीं, इरादों से उठता है। और शायद हर यादगार सफ़र इसी एक फैसले से शुरू होता है। मेरा वो फैसला मुझे लेकर आया ओरछा, एक ऐसी नगरी जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हर पत्थर में सांस लेता है, और जहां एक कहानी सदियों बाद भी लोगों की आस्था में उतनी ही जीवित है। तो आइए चलते हैं इस सफ़र पर और इस कहानी को सिर्फ सुनते ही नहीं, महसूस भी करते हैं। तो भाई अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी। ठीक है, मैं रुका था कल ग्वालियर में, जैसे मैंने आपने बताया था, और ये था कुछ रूम यहाँ का। ठीक है, कल मैंने आपको दिखाया नहीं। और ये देखिए, जैसे ये बेड था, अभी तो सब आप देख रहे हो, सब ऐसे ही फैला पड़ा है। ठीक है, तो यही था, छोटा सा था। और जहाँ हम कल रुके थे ना, लास्ट टाइम जब हम रुके थे, मुरैना जब हम आए थे, और ग्वालियर में हम जब रुके थे, तो वो सेम ही जगह थी और सेम ही धर्मशाला। मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा, वैसे आपको पुरानी वीडियो में मेरे में दिख जाएगा। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, देखो कहाँ का प्लान बनता है। वैसे तो प्लान बना रहे हैं ओरछा का, तो देखते हैं और कहाँ जाएंगे। ओरछा जाते हैं या कुछ और कहीं और जाएंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, बाइक पे सामान लोड करते हैं और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, हल्का फुल्का कुछ, और फिर निकलते हैं आगे के लिए। यही अपडेट देना था, तो मैंने कहा अपडेट देने के लिए एक बारी आपको बता दूं। और आज ये डे 2 है हमारी राइड का, तो ये लगभग 5 से 6 दिन की राइड रहने वाली है। तो जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती जाएगी बताते जाएंगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलेंगे आपसे दोबारा बाइक पे या ब्रेकफास्ट के टाइम। सामान बाहर रखे हैं रिसेप्शन पे, होटल पे, और अभी आगे थे ब्रेकफास्ट के लिए। मंगाया क्या मैं दिखाता हूँ। वही ये है पोहा और चाय। वही ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं आगे। ठीक है ना, फिर अब आपसे सीधा मिलेंगे बाइक से। हम भाई हम लोग निकल रहे हैं अपने ग्वालियर से। ठीक है, जो कि रेलवे स्टेशन के पास में हमारी धर्मशाला थी। मैं दिखाता हूँ, ये कोई पीछे जो देख रहे हो ना, चंदर लोग करके होटल, ये बेसिकली होटल था, चंदर लोग होटल। इसी में अंदर 2-3 होटल है। ठीक है, पर हम लोग रुके थे साथ में, जो है ना, ये देखो, ये चोटी वाला का होटल भी है और उसी के जस्ट साथ में ही है, उसी लाइन में पहले ही पड़ता है, जस्ट मुश्किल से 10 कदम पहले। फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं आगे ओरछा के लिए। ठीक है, ओरछा में चल लेते हैं, वहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें घूमने लायक है, घूमते हैं, और अगर कुछ नहीं लगेगा तो हम आगे निकल जाएंगे, जैसे भी रहेगा। ठीक है, बाकी जो भी रहेगा वो अपडेट आपको देते रहेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, और हाँ यार, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, ओरछा के लिए। तो भैया ये है कोई यूनेस्को म्यूजिक सिटी ग्वालियर। ग्वालियर को बाय बाय कहते हुए सिर्फ एक स्टेशन के तौर पे यूज़ किया था कल इसे। ठीक है, यहाँ कोई घूमने का इरादा नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम ग्वालियर घूम चुके हैं
वो आपको मुरैना में लास्ट टाइम में दिख जाएगा कि हमने ग्वालियर में यहाँ पर क्या क्या घूमा था। आपकी बाइक की साउंड बड़ी बढ़िया है, बाइक की साउंड बड़ी बढ़िया है। ये भी मेरे को लग रहा है ट्रैवल ट्रूवल ही कर रहा है, ये भी यूपी से ही है भाई, पूछते हैं इससे यूपी है। हाँ हो सकता है घर वर भी जा रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, छुट्टियां है ना। अब आ गया सही रफ्तार भैया। ये देखो एक जा रही है 650, अब ये कौन सी है पता नहीं। 650 में भी बहुत सारे मॉडल इन्होंने निकाल दिए ना। पीछे से बाइक क्या गजब लग रही है, ऐसे लग रहा है भाई साहब जायंट, बड़ा तगड़ा सा रॉयल एनफील्ड काम कर रहा है भाई। रॉयल एनफील्ड इस समय बढ़िया मस्त। तो भाई जी अब हम आ गए हैं हाईवे पे, ठीक है ना। ये NH कितना है, NH है 44, ठीक है ना। तो अभी हम चल रहे हैं NH 44 और ओरछा के लिए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है जी। और ये छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ भी पीछे थी आपने देखी थी, ये आपके सामने जो साथ में चल रही है देखो यहाँ पर, है ना। तो इसी तरीके का कुछ मिलता रहेगा छोटा छोटा। और ग्रीनरी इस पार्ट में तो MP के जब आप जितना डीप जाते हो ना उतना आपको ग्रीनरी और ज़्यादा दिखती चली जाती है। तो यही है, मैंने कहा छोटा सा एक अपडेट था और जोड़ दूँ वीडियो में आप लोगों के लिए। भाई देखो कैसी वैली से निकल है ना, क्या खूबसूरत सा लग रहा है ना। इधर छोटी पहाड़ी इधर छोटी सी पहाड़ियाँ, बिल्कुल सेम उदयपुर वाली वाइब आ रही है। उदयपुर में भी काफी कुछ सेम ऐसा ही था ना, ध्यान होगा अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे। सेम वही फीलिंग आ रही है, डिट्टो वही फीलिंग। जब उदयपुर से वापसी आते हैं या उदयपुर में एंटर करते हैं तो काफी ऐसी जगह मिलती है बीच बीच। भाई पुल देखो, ये क्या शानदार लोकेशन लग रही है ना, ये देखो। गजब गजब भाई, ये कोई पावर स्टेशन होगा। देखो कितने सारे वो लगे हुए हैं, ये टावर है ना बिजली के, और कोई बहुत तगड़ा ही पावर स्टेशन होगा ये। भाई सामने बोर्ड लगा हुआ है, झांसी 28 किलोमीटर, कानपुर 25 किलोमीटर 251 किलोमीटर, ठीक है। ओरछा 43 किलोमीटर और खजुराहो 205 किलोमीटर। तो पहला स्टॉप है ओरछा, ओरछा चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे फिर देखेंगे और कहाँ तक जाना है जी। एक टोल हमें तो जाना है जी बाइक वाली लाइन में, सबसे लास्ट जहाँ पे टोल नहीं देना है। तो ये आ गए जी अपनी लाइन में। तो जी टोल क्रॉस करने के बाद निकल गए आगे, ठीक है। ये रोड साइड मार्केट लगी हुई है भाई। जब आप छत्तीसगढ़ में जाते हो ना तो आपको भी जो वहाँ पे लोकल बाजार है ना वो ऐसे ही रोड साइड रेगुलर लगे नजर आते हैं। तो कुछ वैसे ही वाइब आ रही थी, क्योंकि मैं कुछ टाइम छत्तीसगढ़ में मैंने काम किया है अपने ऑफिस के, उससे कुछ टाइम रहा हूँ, तो इसलिए मैं बता पा रहा हूँ आपको। भाई ये दिखा रहा है खजुराहो स्ट्रेट ओरछा राइट। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं यहाँ से अंडरपास से, ये बना हुआ है ना नीचे फ्लाईओवर के नीचे, तो यहाँ से राइट हो जाएंगे। तो राइट होते हैं भाई यहाँ से और चलते हैं भाई, देखते हैं। पता ना साला कहाँ देख रहा था, ठीक है जी। तो ये लिखा है जी ओरछा धाम जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी, आपने स्वागत किया हमारा, इतना बढ़िया गेट बना करके पैसा खर्च करके। तो चलते हैं जी आगे ओरछा के लिए, ठीक है। दिखा रहा है ओरछा सिर्फ 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर नॉट 8 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ठीक है जी चल रहे हैं। ये कोई होटल भी है, पता नहीं बार बार उसका वो औद्योगिक पार्क है, पार्क ओरछा। करने के बाद अब ये हो चुका है जंगल स्टार्ट, दोनों तरफ इतना सन्नाटा है ना, जो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है उसके बीच में भी वो जो झिंगुर होता है ना जिसकी आवाज़ आती है कई बारी रात को, उस चीज़ की आवाज़ आ रही है। पूरा जंगल है ये, जंगल जबरदस्त, ठीक है। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ओरछा में चतुर्भुज टेम्पल, ठीक है। तो वहाँ चलते हैं, दर्शन करते हैं, और फिर उसके बाद जो है देखते हैं आगे एक और भी कुछ एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पर भी जाएंगे। और उसके बाद फिर निकलेंगे आज आगे के लिए, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे। पहले ये विजिट कर लिया। ये बंदा पैदल यात्रा कर रहा है, देखो इंडिया यात्रा। तो भाई ये मैंने पहली बार देखा है कि 2 अलग अलग अंडरपास बने हैं, एक उधर से एक इधर से। एक ऐसा कुछ मैंने कहीं छत्तीसगढ़ में भी देखा था एक बारी, पता नहीं छत्तीसगढ़ गए थे या पता नहीं कहाँ गए थे, तब देखा था मैं। ये ऊपर से रेलवे स्टेशन बना हुआ है इस वजह से। वही अपने ही तरीके का कुछ अलग ही है ये मैंने ऐसा पहली बार देखा है कुछ कि 2 अंडरपास है और वो भी साथ साथ अलग अलग, और मतलब इतना अलग तरीके से बने हुए हैं। ऊपर बोर्ड लगा था जी श्री राम जी की पावन नगरी ओरछा में आपका स्वागत है, और होटल्स वगैरह बहुत सारे हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है भाई, और
क्या बताएं, शांति तो आप देख ही रहे हो, हमारी गाड़ियां ज्यादा शोर मचा रही हैं यहाँ पे। तो भाई ये एक और गेट बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है जी, गणेश धर्म राजा समथिंग कुछ ऐसे करके लिखा था, ठीक है ना, पूरा मैंने पढ़ा नहीं। तो भाई यहाँ से कुछ स्टार्ट हो जाता है। ये देखो गेट पे गेट आ रहे हैं, ये आई थिंक कुछ गेट्स बने होंगे, कितने गेट है उनके कुछ ना कुछ नाम दे रखा होगा। जैसे मैं एक बार उदयपुर गया था तो वहाँ पे 7 पता नहीं 8 ऐसे ही गेट बने हुए थे। इनको पुराने हैं ये बने हुए, इनको नया वो दिया जा रहा है रूप ओरछा में। ओरछा का यार देखो बहुत इम्पोर्टेंस है, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं इसके बारे में जाना करा। मैंने कहीं पढ़ा था कि राम से, श्री राम जी जो भगवान हैं उनसे कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है काफी कुछ यहाँ पे ना। तो ये चीज है। जाना कहाँ है तुमने बंद, तो तुम फिर सो क्यों रहे थे? सो क्यों रहे थे? तो मुझे क्या पता, तुम बताओगे ना, मुझे लगा तुम। एक काम करो, पहले उतरो, चाय पीते हैं आराम से बैठ के जरा ना यहाँ, उसके बाद को दिमाग काम चलेगा ना। अभी दिमाग ही नहीं काम कर रहा भाई, पहले पीते हैं चाय, उसके बाद कुछ सोचेंगे, ठीक है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। Much later. Much later. अभी मैं पहुंच चुका हूँ ओरछा में, और मैं हूँ ओरछा के जो चतुर्भुज मंदिर है उसके इनिशियल स्टेज गेट पे ही, ठीक है। और अभी हम चलते हैं और ओरछा का जो चतुर्भुज मंदिर है वहाँ पे देखते हैं, आपके दर्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये यूनेस्को की जो है लिस्ट में, ठीक है जी। तो आइए चलते हैं एक बार, तो आइए चलते हैं। बुंदेली भाषा में ओरछा का मतलब होता है छुपा हुआ रहस्य। तो आइए चलते हैं, पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से और जानते हैं इसके बारे में। पहली नज़र में यह मंदिर कम एक भव्य किला और राजमहल ज़्यादा लगता है। इसकी ऊंची मीनारें, विशाल खिड़कियां और महलनुमा डिज़ाइन इसे सामान्य मंदिरों से बिल्कुल अलग पहचान देते हैं। और सदियों पुरानी यह पूरी संरचना पत्थर और चूने के गारे से तैयार की गई है। लेकिन ओरछा का सबसे बड़ा रहस्य इसकी भव्य वास्तुकला नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी वह अद्भुत कहानी है जो इस मंदिर को पूरे भारत में सबसे अलग पहचान देती है। तो आइए अब इसी कहानी से पर्दा उठाते हैं। भीतर प्रवेश करते ही ऊंची छतें, पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी और हर ओर दिखाई देने वाली कलाकारी इस मंदिर की भव्यता को एक अलग ही रूप देती हैं। बाहर की किले जैसी बनावट के विपरीत अंदर का वातावरण खुला, शांत और बेहद विशाल महसूस होता है। पत्थरों पर उकेरी गई बारीक नक्काशियों को देखकर ऐसा लगता है मानो मंदिर का हर कोना उस दौर के कारीगरों की बेमिसाल कला और अद्भुत निर्माण कौशल की कहानी सुना रहा हो।
बीच आंगन में विराजमान तुलसी मानो आज भी उस समय की याद दिलाती है जब यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि राजमहल का हिस्सा हुआ करता था। बाहर कदम रखते ही सामने फैला ओरछा मानो अपने भीतर सदियों पुराना इतिहास समेटे दिखाई देता है। दूर नजर आने वाली ये प्राचीन संरचनाएं आज भी उस गौरवशाली विरासत की मूक साक्षी बनकर खड़ी हैं। थोड़ा स्क्रीन में भी आपकी बात हो तो करना कि अगर आप ये मंदिर के बारे में बताएं कि क्या यांत्रिक मान्यता है, मंदिर का क्या महत्व है, ठीक है, इसका नाम कैसा है, इसको बड़ा और इसको भी यहाँ के राजा थे मधुकर साय, रानी कुंवर गणेश की बाई, उनके पुत्र राजा वीर सिंह के पुत्र जुझार सिंह हरदौर। ये 16वीं शताब्दी की बात। रानी राम के भक्त थे, राजा कृष्ण के थे। राजा चाहते थे कि अपन एक प्राणी है, भक्ति करो। रानी ने कहा मैं राम भक्त हूँ, राम भक्ति नहीं छोड़ पाएंगे। तब राजा ने गुस्से से कह दिया कि सच्चे राम के भक्त हो तो राम को अयोध्या से लेके आओ। रानी ने सोचा राजा को अपनी भक्ति का विश्वास किया, मेरी राम भक्ति का विश्वास नहीं किया। तो रानी राजा के सामने प्रतिज्ञा करती है कि सच्चे राम के भक्त होंगे तो राम को अयोध्या से लेके आएंगी, तो सरजू मैया मैं प्राण त्याग दूंगा, मैं आपके नगर में वापस नहीं आएगी। जब रानी अयोध्या जी पहुंची, सरजू मैया किनारे तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते कुछ समय बीत गया, जब भगवान नहीं मिले तो रानी सरजू मैया में प्राण त्यागने के लिए खोने तो भगवान बाल रूप में उनकी गोद में आए। उनसे कहा रानी आपको दर्शन के लिए अपने घर वापस लौटो। उन्होंने की नहीं, हम आपको लेके जाएंगे वरना वापस नहीं आएंगे। भगवान ने कहा जैसी प्रतिज्ञा से आप उसी प्रतिज्ञा से मैं चलूंगा। उन्होंने कहा आप दोनों भूल स्वीकार करेगा, आपको नक्षत्र में चलेंगी, जहाँ बैठ जाएंगे वहां तो उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ रामराज रहेगा, आपके राजा का राज नहीं रहेगा। दिन में रहेंगे ओरछा और सैन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करके जब भगवान आए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाए, भगवान आने के लिए तैयार है। तब राजा को अहंकार हुआ कि मैं ऐसा मंदिर बनवाए महल से भगवान के दर्शन करेंगे। देखिए आप मुझे वहाँ से देखो भगवान 3 लोग के अंदर में भगवान ने सोचा मैं अयोध्या से राजा अपने महल से देखेंगे। भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया कि ये मंदिर पूरा बन नहीं पाया, तो रानी ने कुछ समय के लिए रसोई में विराजमान कर दिया, तो कुछ समय के बाद उठा लेंगे। कुछ समय बाद ये मंदिर पूरा हुआ, रानी ने उठाने का प्रयास किया तो भगवान रसोई से नहीं उठे। जब नहीं उठे तो रानी ने मंदिर वहीं बनवा दिया। राजा कृष्ण के भक्त थे, तब राजा ने यहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, राधा और कृष्ण भगवान, तो ये चतुर्भुज के नाम से वो रामलला सरकार के नाम से। इसीलिए अयोध्या में राम और ओरछा में राजा राम राजा के रूप में मिल जाते हैं। अन्य किसी राजा को सलामी दी जाती है, सलामी राजा राम को दी जाती है। जय श्री राम राजा सरकार की जय। संतोष, ये सुनी हुई वाणी जो है ना उसका बहुत असर होता है, ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हो यार, ये पंडित जी ने तिलक लगाया था तो जो है ना मेरे देखो पूरा ये फैल गया यहाँ पर, पर कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो मैं खाली बस ये बता रहा था कि पंडित जी से जैसे कि हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली, ठीक है, पंडित जी ने बताया और काफ़ी बढ़िया चीज़ बताई उन्होंने। हम तो शायद अगर बताते भी ना, इसमें डालते भी वो चीज़, तो उतना अच्छे से हम लोग उसका डिस्क्राइब नहीं कर पाते, उतना वर्णन नहीं कर पाते जो पंडित जी ने बोला। और वैसे भी संतों से सुनी हुई वाणी जो है ना, वो उसकी तो बात ही ऐसी है, सुनने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छी चीज़ होती है। यहाँ से दर्शन हमने कर लिए हैं, अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए। यहीं पे एक राम मंदिर भी है जो नया मंदिर बना हुआ है, ये पुराना था हालांकि अभी, और इसको यूनेस्को की देख उसमें लिस्ट में शामिल हो चुका है ये जगह। और इसका भी जो है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे के थ्रू जो है इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ठीक है, दोबारा से। तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ सालों में इसकी आपको जो ये तस्वीर है पूरी बदलती नज़र आएगी, ठीक है, बहुत अच्छी स्थिति में आपको ये नज़र आएगा। तो ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ से आगे के लिए अगली डेस्टिनेशन के लिए। भाई अभी तो हम ओरछा से वापस आ गए हैं, ठीक है। प्लानिंग ये हुई क्योंकि यहाँ बहुत कुछ घूमने को है,
तो अभी जो है ना हम यहाँ से निकल रहे हैं खजुराहो। तो आज जाएंगे खजुराहो, रुकेंगे और कल खजुराहो घूमेंगे और वापसी में आते टाइम देखेंगे कि ओरछा को पूरा अच्छे से घूमने का प्लान कर रहे हैं। तो आज जो है इसको पोस्टपोन कर दिया। हालांकि आज सिर्फ एक ही घूमना हमने यहाँ पे चतुर्भुज मंदिर टेम्पल। तो वापसी आएंगे तो यहाँ पर जो भी और पॉइंट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी आपको यही अपडेट देना था। अभी एक चाय पी रहे क्योंकि अभी 2.5-3 घंटे से ज़्यादा का रास्ता है, उसको कवर करके करेंगे। तो हमने कहा पर एक बारी फिर इधर रात को आप खाना ही खाएंगे। तो अब यहाँ से निकलते हैं, ठीक है जी। आपसे बाइक पे मिलते हैं दोबारा। चतुर्भुज मंदिर गए तो जो चाय वगैरह पी थी हमने, जहाँ पकौड़े वगैरह खाए थे, तो उन भैया से मिलवाता हूँ। तो देखो ये तो है इनकी शॉप। ये है सामने चतुर्भुज मंदिर, जो ये रोड जाता है जस्ट उसके अपोजिट साइड पे ये इनकी शॉप बनी हुई है। खाना पीना भी बहुत बढ़िया है और पर्सन भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो अब यहाँ आओ तो एक बार जरूर मिलना। भैया बताओ थोड़ा अपने बारे में बताओ। नमस्ते सर। हाँ अपना नाम बताओ भैया। नाम राहुल अग्रवाल है। ओके जी। हमारी शॉप ओरछा में है, बस स्टॉप पे नाश्ते की अग्रवाल नाश्ता भंडार के नाम। ठीक, कभी आइए ओरछा तो जरूर बनाइएगा। आपका हार्दिक स्वागत है। आप आओ तो एक बार जरूर यहाँ पर टेस्ट जरूर करना, बढ़िया चीज़ है और कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई।